इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। के उपरांत मनाई जा रही है, लेकिन आप जैसा मनाते हैं ऐसी वहां की रात्रियां नहीं थी। अमर कुमार ने, चूंकि दोनों का विद्या अध्ययन का केंद्र अलग अलग था, अमर कुमार मुनि महाराजों के साथ रह करके पढ़े और सुर सुंदरी आरिका के संग में रह करके पढ़ी। तो पहली रात ही अमर कुमार ने सुर सुंदरी के गुरु की महिमा देखनी चाहिए कि सैया कक्ष में पहुंच गए, जिसको आप गोल्डन नाइट कहते हैं, जो भी कहते होंगे आप लोग, भगवान जाने क्या कहते हैं। तो पहली रात्रि के दिन जाकर के जहां पे पूरे संसार के लोग वासना का खेल खेलते हैं, वहीं पर अमर कुमार ने उस सैया पर जाकर के सुर सुंदरी के पास जाकर के बैठा और अमर कुमार गुरु की महिमा देखना चाहता था कि जिस कन्या को मैं विवाह करके लाया हूं, उस कन्या के गुरु की महिमा गुरु के पास जाने पर नहीं, इस कन्या के पास जाने पर पता चलेगी। मेरे गुरु कैसे हैं, इसके लिए मेरे गुरु को जाकर के मत देखो, मुझे गौर से देखो, मुझे थोड़ा और गौर से देखो, पता चल जाएगा कि इसका गुरु ऐसे ही होगा। दुनिया में किसी भी साधु को देखिएगा, उस साधु को देखते देखते उसके गुरु तक पहुंच जाइएगा, तब जाकर के साधु को देखने का आनंद है। अमर कुमार ने कहा कि तेरे गुरु की महिमा जब तक न देखूं तो मुझे आनंद नहीं आएगा। अमर कुमार सुर सुंदरी से एक प्रश्न पूछता है, प्रिय सुर सुंदरी, इतना सारा गहना पहनी थी, लाल जोड़े में गहनों से लदी, पैरों में महावर लगा, अच्छी मेहंदी लगी हाथों में, और लाल बीच में चपेटा, और बिल्कुल सौंदर्य से लबालब भरी हुई उस सुर सुंदरी को अमर कुमार बगल में बैठ करके पूछता है कि आग में जल जाने से क्या होगा। प्रश्न है, आग में जल जाने से क्या होगा। सुर सुंदरी बहुत दिमाग लगा करके तुरंत समझ गई, ये मेरी नहीं, मेरे गुरु के विज्ञान की परीक्षा करी जा रही है। सुर सुंदरी कहती है, आग बुझ जाएगी। अमर कुमार कहता है, आग में जल जाने से आग बुझ जाएगी। सुर सुंदरी कहती है, हाँ स्वामी, आग में जल जाने से का मतलब दो होते हैं, एक आग से जल जाना और दूसरा आग में जल का जाना। तो अमर कुमार ने यही पूछा, आग में जल जाने से क्या होगा। सुर सुंदरी ने कहा, आग में जल जाएगा तो आग बुझ जाएगी। ये शब्द सौंदर्य है। इस शब्द सौंदर्य के साथ अमर कुमार और सुर सुंदरी के प्रथम रात्रि का वार्तालाप चल रहा है। आप अपनी पत्नी से साथ जब पहली रात्रि में जब कभी मिले होंगे या मिलेंगे या मिलना चाह रहे होंगे या मिलने वाले होंगे, आप क्या वार्तालाप करेंगे, क्या करते हैं। आज की भारतीय संस्कृति और उस समय की पौराणिक संस्कृतियों में हम जब झांक करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहली रात्र भी पुरुष के दिमाग पर वासना हावी नहीं होती, विज्ञान हावी होता है। पूछ तो लो पहले, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी समझदार है। क्योंकि मॉडर्न कल्चर में तो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ या फिर आपका किसी के साथ लेन देन पक्का हो गया, क्या कहते हैं उसको आप, रोका पक्का हो गया कि भैया इनके साथ शादी होनी है, विवाह होना है। अब 6 महीने बाद होंगी, फरवरी में शादी पक्की करी, दिसंबर में शादी करेंगे, तो फिर 9-10 महीने तक आदमी शांत नहीं बैठता। दिन भर व्हाट्सएप चैटिंग चलती रहती है, तू भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूं, अब वो चलता रहता है। तो 10 महीने तक निरंतर पति पत्नी के संबंध न होने के बावजूद जब दो लोगों के बीच में संबंध व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बनते हैं, लाइफ का पूरा इंटरेस्ट इशू खत्म हो जाता है।
दिसंबर में शादी थी, नवंबर में लड़की कहती है हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे। क्यों? बोले 8 महीने से देख रहे हैं, एक नंबर का गधा है, जस्ट लाइक ए डफर। अब वो सामने वाला पूछता है डफर है? पहले दिन तो बड़ा अच्छा दिख रहा था। बोले दिख तो अच्छा है लेकिन दिमाग से ऐसे ही है। अब दिसंबर में शादी है, ये व्हाट्सएप गूगल ने कितनी शादियां तो ऐसी तोड़ देता है। लेकिन अमर कुमार और सुरसुंदरी के समय पे व्हाट्सएप नहीं चलता था। अमर कुमार ने सुरसुंदरी को सिर्फ विवाह से पहले एक बार देखा था। उसके बाद जिस दिन विवाह होकर के सुरसुंदरी अमर कुमार के पास चली आई, उसी दिन उस राजकन्या का अमर कुमार के साथ वार्तालाप हुआ। पहले वार्तालाप में अमर कुमार ने सुरसुंदरी से पूछ लिया, आग में जल जाने से क्या होगा? जब मैंने प्रश्न पहली बार पूछा था तब आपके दिमाग में क्या आया था कि महाराज आग में जल जाएंगे तो हाथ जल जाएगा या फिर हम जल जाएंगे। लेकिन सुरसुंदरी का क्या गजब का जवाब था कि आग में जल जाने से आग बुझ जाएगी। सत्य भी है, इसी का नाम अनेकांत है। शब्दों के साथ खेलने वाला अगर शब्दों से खेलना नहीं जान पाया तो ये ग्रंथों को पढ़ करके भी आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे। फिर अमर कुमार से सोचने लगा कि जवाब पहला तो निरुत्तर कर दिया इसने, दूसरा पूछता है अमर कुमार जवाब, साधु के जीवन में तप तो आसमान में होता है, गृहस्थ का तप क्या है? गृहस्थी बसानी है, गृहस्थी बसाने से पहले दोनों को पता होना चाहिए, मेल को भी और फीमेल को भी, कि गृहस्थी में रहकर के गृहस्थ का तप क्या है। सुरसुंदरी से जब पूछा अमर कुमार ने कि सुंदरी बताओ गृहस्थ जीवन में तप क्या है, तब सुरसुंदरी सबसे पहला शब्द कहती है, गृहस्थ जीवन का सबसे पहला तप है मनः प्रसाद। मनः प्रसाद क्या है कि विवाह संबंध होने के बाद धीरे धीरे वो जो सूरजमुखी है, चंद्रमुखी है, वो कब ज्वालामुखी लगने लगती है आपको पता नहीं चलता। बोले महाराज एक टाइम था इसका चेहरा ना देखे तो पानी अंदर नहीं करते थे, ऐसा संकल्प था। आज इसका चेहरा देख लें तो रोटी सूख जाती है गले में, खाने की इच्छा नहीं होती। क्या हुआ? मनः प्रसाद अपनी ही स्त्री के साथ गायब हो गया। जो एक्साइटमेंट लाइफ के 30 साल 20 साल 25 साल पहले आपका आपकी वाइफ के साथ था, उस एक्साइटमेंट को आपने कहां खो दिया है आपको पता है? धीरे 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 करके पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को पूरा समझ लिया, पत्नी ने पति को पूरा समझ लिया, जीवन में कुछ रहस्य बचा ही नहीं। अब पत्नी कहती है किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा समझ लिया ना मैंने। तो जिंदगी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलती है कि पति और पत्नी के बीच में शब्दों का, जीवन शैली का कुछ ऐसा रहस्य हो कि पत्नी को पति के साथ 30 साल निकलने के बाद भी ये लगे आज तक मैं अपने पति को पूरा समझ नहीं पाई। तब जाकर के ये मनः प्रसाद की स्थिति बनती है कि पत्नी को अभी भी लगता है कि 30 साल हो गया उनके साथ रहते रहते, लेकिन वो कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, क्या करने जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। ठीक वैसे जैसे गुरुदेव, हम लोग गुरुदेव के साथ रहते हैं, बगल में बैठ करके बैया बत्ती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि गुरुदेव अगले क्षण में क्या करने वाले हैं। सेवा करते करते करते, जंगल जाते जाते, अच्छी बात करते करते जंगल से लौट करके गुरुदेव आए। वो धीरे से बोले, विनम्र हमने सोचा है तुम यहां से 8-10 लोगों को लेकर के वहां चले जाओ। हमने माथा कूटा, हमने कहा ये जंगल जाकर के लौट के आने पे ये बात कहां से आ गई? बोले बस वो ऐसे ही होता है कि जब आप किसी को पहचान नहीं पाए जीवन भर, तब तो आपका उसके साथ प्रेम बना रहता है। जिस दिन आप किसी को पहचान लेते हैं और पूरा पहचान लेते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति में जब विवाह होता है तो एक आदत की कमी कहना चाहिए कि हम न चाहते हुए भी सब बताना शुरू कर देते हैं। लड़के इसमें बहुत उतावले रहते हैं, ये भी अपना है, ये भी है, ये है, ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वो करता हूं। कन्या उतने ही साइलेंट जोन में सब सुनती रहती है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये एक्साइटमेंट एक तरफ से तो बहुत ज्यादा रहता है, दूसरी तरफ से खत्म हो जाता है। कन्या फोन उठा करके नवंबर के महीने में बोलती है कि लड़के ने अपने बारे में सब बता दिया, मम्मी कोई मतलब नहीं है, इस लड़के शादी नहीं करेंगे, कोई और बताइए। अब लड़की धीरे से मम्मी बोलती है, बोले भैया अलग करो इनको। लेकिन वहां अमर कुमार सुरसुंदरी से पूछता है कि गृहस्थ जीवन का तप है मनः प्रसाद।
साथ में रहते रहते, एक दूसरे का चेहरा देखते देखते भी आज भी हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं कि नहीं? आज भी एक दूसरे को देख करके हमारे अंदर प्रेम की धारा उपजती है कि नहीं? अगर धारा नहीं उपजती है, मुस्कुराते नहीं है, और बस थोड़ी सी बात में शुरुआत खींच के साथ होती, पति गर्मी में सुबह सुबह 4, 4:30, 5, 6 बजे नींद लगी और पत्नी ने सुबह सुबह एक चद्दर खींच के उठाया, उठो। समझ में नहीं आता, लड़के इतने बड़े हो गए उसके बाद भी 7 बजे तक सो रहे हैं, समझ में नहीं आता है, उठो जाओ दूध लेके आओ। अब पति पहले कैसे उठाती थी पत्नी, सुनिए थोड़ा सा दूध ले आइए ना। अब भाषा बदल गई, भाषा बदलने से क्या हुआ, मन है प्रसाद बदल गया। अब उसी पत्नी के साथ जो कल बात करने में आनंद आता था, अब उसी पत्नी को देखने पर चिड़चिड़ होती है कि नहीं? हम गलत बोल रहे हैं क्या? है ऐसा तो करो थोड़ा सा, हमें लगे तो महाराज आप सही बोल रहे हैं। क्या है, वक्ता जब ऐसा कर देता है तो श्रोता का कॉन्फिडेंस, वक्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब श्रोता हाँ हिला देता है, बोले महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमने जिंदगी जी तो है नहीं, सुनी है ग्रंथों में, अब जैसे सुनी है तो बता रहे हैं। तो अमर कुमार सुरसुंदरी से पूछता है कि गृहस्थ का तप क्या? तो पहला बोलती है मन है प्रसाद। दूसरा तप क्या? मौन। घर में अगर गृहस्थी को बहुत शानदार तरीके से 30 साल 40 साल की साधना गृहस्थ के अंदर करनी है, तो हमको यह सीखना होगा कि पुरुष को कब मौन होना है और स्त्री को कब मौन होना है। फुल टाइम अगर दोनों घर के अंदर बोलते हैं तो गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। हम पति बोल रहा है, इसका मतलब है अभी ये बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि इनको बोल लेने दो। अब एक ही टाइम पे दोनों बोलते हैं, बोले क्या हुआ, ताऊ ताई में झगड़ा हो रहा है, तो नीचे वो जो भतीजा बैठा है, छोटे पापा बैठे हैं, वे मजा ले रहे हैं। बोले यार बड़े भाई साहब जब देखो तब, और भाभी भी नहीं मानती, बिल्कुल बराबरी से लड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन का जमाना है, हम कम है क्या? अब जब हमने कह दिया हम कम है क्या, तो गृहस्थी का तप खत्म, तो गृहस्थी खत्म बंधु। दुनिया में कहीं भी रहो, साधना तो करनी पड़ती है। चाहे पीछे कमर उठा करके मोक्ष मार्ग में चलो, और चाहे एक पत्नी का वजन उठा करके गृहस्थ मार्ग में चलो, साधना तो करनी ही पड़ती है। साधना मन है प्रसाद की, साधना मौन की, साधना सौम्यत्वम। फिर तीसरा शब्द दिया सुरसुंदरी ने कि घर के अंदर गृहस्थी का तप है सौम्यता। धीरे धीरे परिवार के लोगों के साथ हम जिनकी चिंता करते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ उनकी चिंता तो करते हैं, लेकिन हमारी भाषा शैली बदल जाती है। पड़ोसी के बच्चे से तो आओ बेटा, और अपने लड़के से क्यों रे गधे, अभी तक सीखा नहीं। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। जिसका जीवन में जिसके साथ न रहना है, न जीना है, न किसी काम आना है, उसको तो हम बेटा कह करके बुला रहे हैं, और जिस बेटे के साथ हर विपरीत परिस्थिति में हमको हमारे जीवन को सरवाइव करना है, उसको हम क्या कहते हैं, महाराज एक नंबर का गधा है हमारा लड़का। सौम्यता खत्म हो गई घर के अंदर। वाणी की मृदुता, वाणी की सौम्यता ही घर की गृहस्थी का तप है बंधु। हर कंडीशन में, ऐसा नहीं कि बच्चे बस को, पिता को भी रखनी पड़ती है। अगर पिता ने पुत्र का सबके सामने अपमान कर दिया, पुत्र पिता को किसके सामने गिराएगा आप कह नहीं सकते। वाणी की सौम्यता संतान की उत्पत्ति के बाद परिवार में और बढ़ानी पड़ती है, तब परिवार चलता है। प्रथम रात्रि को ये सब अमर कुमार को सुरसुंदरी से पूछने की जरूरत क्या हो गई, बीच के श्रोतागण ने पूछ लिया। पहले दिन तो और कुछ बातें होनी चाहिए थी, लेकिन अमर कुमार नाप रहे थे अपनी सुरसुंदरी का आईक्यू, कि इस आईक्यू में ये मेरे परिवार में बनी है। वो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ढोर गमार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब डंडा उठा करके मारने का नहीं है, ताड़ने का मतलब है शिक्षा देने का, कि ढोर है, गंवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, इनको शिक्षा दे करके इनको और संवर्धित और पुष्टित करके सभ्य बनाया जाता है। अमर कुमार सोच रहा है कि सुरसुंदरी को मुझे अपने पूरे जीवन में कुछ सिखाना है कि ये सब सीख करके आई है। रति सुंदरी का जो सुरसुंदरी की माँ थी, उसने तो पहले ही कहा था कि मेरी बेटी है, कौवा के हाथ में भी लग जाएगी तो कौवा को हंस बना देगी। सुरसुंदरी का हर जवाब अमर कुमार के मन के अंदर बहुत
खूबसूरती के साथ उत्साह पैदा कर रहा था। जब सुरसुंदरी ने कहा कि गृहस्थी के तप में पहला मन है प्रसाद, दूसरी मौन, तीसरी सौम्यता, चौथा मानस शुद्धि, ये भी गृहस्थी का एक तप है बंधुओं। क्योंकि आज हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन हमेशा हमारी जिंदगी का अंग न्यूक्लियर फैमिली नहीं रही है। हम दादा दादी, चाचा चाची, ताता ताऊ, भतीजे भांजे, बुआ फूफा फूफी, दुनिया भर के लोग गर्मी की छुट्टियों में एक साथ एक घर के अंदर इतना गैदरिंग करते हैं, 25 30 40 लोगों की कुनबा एक घर में इकट्ठा हो जाता है। बोले क्या करें, बोले 3 बुआ थी, तीनों बुआ आ गई, उनके लड़का आ गए, फूफा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, दामाद आ गए, फूफा जी आ गए, मौसिया जी आ गए, मौसी की लड़की आ गई। तो ये जब इतनी बड़ी फैमिली होती है, इतनी बड़ी फैमिली में जब हम सबके साथ निरंतर रहते हैं तो हमारी मानस शुद्धि खत्म होती है। क्या मानस शुद्धि खत्म होती है कि हम धीरे धीरे परिवार के लोगों के ऊपर शंका करते हैं। मान लीजिए कहीं बाय द वे, बाय चांस, कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि आपकी अंगूठी कहीं गिर गई, अब आप भूल गए, अब आपको लगता है देवरानी ने उठा ली होगी। अब मानस शुद्धि जब घर के अंदर खत्म होती है, वो घर के अंदर व्यक्ति को अपने ही परिवारजनों के बीच में चोर दिखाई देने लगे, अपने ही परिवारजनों के बीच में कोई लोभी या लालची या मानसी या क्रोधी दिखाई देने लगे, तो एक एक करके उस वाइब्रेशन का असर घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पड़ता है। अब हर आदमी धीरे धीरे उस व्यक्ति को उस नजर से देखता है। ये जो 3 नंबर वाली है ना, ये 3 नंबर वाली के चाल चलन ठीक नहीं है। एक बार बड़ी जेठानी ने कह दिया, क्यों ये अंगूठी तुम्हारे कमरे में कैसे आई? अब हम ही छोड़ के आ गए, हमारे हाथ से भूल गई, अब उसके कमरे से मिल गई। अब बड़ी जेठानी ने कह दिया कि तुम्हारे कमरे में अंगूठी कैसे मिली, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है। अब किसी भतीजे ने सुन लिया, अब भतीजे ने कौतुक बसात मम्मी का कोई सामान उठा करके फिर वो 3 नंबर की बहू के पास रख दिया। 3-4 बार मान लीजिए ऐसी घटना घट गई। अब घर के अंदर की मानस शुद्धि खत्म। गृहस्थी का तप है बंधुओं, जिसके साथ रहिए, पूरे विश्वास के साथ रहिए। आपको अपने पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, क्यों पैदा किया था पूछ लूं मैं आपसे? अरे महाराज क्या सोच के रखा था, लेकिन बिल्कुल भी विश्वास पात्र नहीं है। तो आप पुत्र को भी ऐसी मन के अंदर विश्वास अविश्वास पैदा होगा। पुत्र भी सोचता होगा ये पिताजी ना मेरे किसी काम नहीं आने वाले हैं, तो मैं अपना हाथ खुद तैयार कर लेता हूं। एक बार घर के अंदर एक व्यक्ति की मानस शुद्धि पे कीड़ा लगा और धीरे धीरे करके जैसे एक सड़े पान के पत्ते से पूरे पान की डलिया सड़ जाती है, एक व्यक्ति की मानस अशुद्धि के कारण पूरे के पूरे परिवार के अंदर क्रोध कसाय होकर के कब डिवाइडेशन हो जाता है, कब बंटवारे हो जाते हैं। और इन्हीं का परिणाम है बंधुओं कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपए लेकर के लोग अलग हो जाते हैं और छोटे भाई भीख मांगता रहता, ठेला लगाता रहता है, उसको पैसा तक नहीं दिया जाता। क्यों? ये मेरे किसी काम का नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।